Hello students, welcome to the exercise 5.4 solution of 12th maths NCERT. Before starting solution, first of all you go to description box और वहाँ पे डिफरेंशिएशन फार्मूले का वीडियो है, उसको देखें, अच्छे से रिवाइज करें फार्मूले, उसके बाद खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। इस एक्सरसाइज में मेनली ये तीन फार्मूले यूज होंगे जो अभी तक किसी एक्सरसाइज में यूज नहीं हुए थे। फर्स्ट dy/dx ऑफ ई पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका फॉर्मूला होता है ई एफ एक्स dy/dx ऑफ एफ एक्स एंड दिस एफ एक्स कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स इट कैन बी पॉलिनोमियल, इट कैन बी ट्रिग्नो, इट कैन बी एल्जेब्रिक, इट कैन बी लॉगरिथमिक, इट कैन बी एनी वैल्यू। सेकेंड फॉर्मूला dy/dx ऑफ ए पावर फंक्शन, ए पावर फंक्शन log a dy/dx ऑफ फंक्शन। थर्ड फॉर्मूला dy/dx ऑफ log फंक्शन, डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई फंक्शन dy/dx ऑफ फंक्शन। सो बाकी पहले वाले फॉर्मूले और ये तीन फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x, ex बाई साइन एक्स। सो लेट y इक्वल्स टू ex बाई साइन एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही रिकग्नाइज करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो आप देख सकते हैं दो फंक्शन है, डिवाइड में है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, u अपॉन वी वाला फॉर्मूला यूज होगा सबसे पहले। और u अपॉन वी वाला फॉर्मूला क्या होता था, वी स्क्वेयर, वी कॉन्स्टेंट dy/dx ऑफ u माइनस u कॉन्स्टेंट dy/dx ऑफ v। सो फॉर्मूला यूज करते हैं डिफरेंशिएट with respect to x. So dy/dx, this is u, this is v. So v square sin x square sin x constant dy/dx of ex minus ex dy/dx of sin x. Clear? So next line will be dy/dx इक्वल्स टू साइन एक्स, ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला होता है ई पावर फंक्शन, और एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप वो 1 होगा, माइनस ई एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और एक्स का 1, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट लाइन विल बी dy/dx। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई एक्स कॉमन ले सकते हैं, ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इससे आगे आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यही इसका आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करें, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज ई पावर साइन इनवर्स एक्स। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। लेट वाई इक्वल्स टू ई साइन इनवर्स एक्स। अब आपको ई साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन का। ये फॉर्मूला होता है ई एफ एक्स dy/dx ऑफ एफ एक्स। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। इन प्लेस ऑफ फंक्शन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। सो dy/dx इक्वल्स टू ई पावर फंक्शन का होगा ई फंक्शन मीन्स ई साइन इनवर्स एक्स, dy/dx ऑफ फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन होगी ई साइन इनवर्स एक्स। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और लास्ट में आपका जो फाइनल आंसर होगा dy/dx इक्वल्स टू ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डायरेक्टली फॉर्मूलेज। सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज ई पावर एक्स क्यूब। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल्स टू ई एक्स क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल वही रिकग्नाइज करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा जो कि होता है ई पावर फंक्शन dy/dx ऑफ एफ एक्स। और यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स क्यूब है।
So differentiating with respect to x, what will you get? dy over dx equals to dy over dx of e x क्यूब. सो ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, ई पावर फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन. योर नेक्स्ट लाइन विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स क्यूब. और एक्स क्यूब का ऑलरेडी आप कई बार कर चुके हैं, ये होता है 3x स्क्वायर. और नेक्स्ट लाइन में आप 3x स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब. और यही आपका फाइनल आंसर होगा. So let's move to the question number 4th. Question number 4th is y equals to sin tan inverse e minus x. So आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. तो आप देख सकते हैं ये साइन और ये कंप्लीट इसका एंगल है, तो ये एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे हम इसको. तो साइन फंक्शन का फॉर्मूला होता है कॉस फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स. So dy over dx equals to dy over dx of sin function tan inverse e minus x. So फॉर्मूला यूज करेंगे dy over dx sin function, यहाँ पे दिस इज एज ए फंक्शन. साइन फंक्शन का फॉर्मूला होता है cos फंक्शन cos tan inverse e minus x एंड dy over dx of फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है tan inverse e minus x. क्लियर. अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. अब यहाँ पे tan इनवर्स e माइनस एक्स है, तो यहाँ पे यूज होगा फॉर्मूला tan इनवर्स फंक्शन वाला. तो tan इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एफ एक्स स्क्वेयर डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स. क्लियर. सो अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और जो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है वो एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा अब लास्ट तक. कॉस tan इनवर्स ई माइनस एक्स, टेन इनवर्स फंक्शन का 1/1 प्लस फंक्शन ई माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ ई माइनस एक्स. क्लियर. सो नेक्स्ट लाइन विल बी कॉस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स. दिस लाइन विल बी एज इट इज 1 प्लस ई माइनस 2x. वी कैन राइट दिस. अब बाय डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ ई माइनस एक्स, ई पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज होगा जो कि होता है ई पावर फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे माइनस एक्स है. क्लियर. सो आपकी फाइनल और लास्ट लाइन होगी इसकी कॉस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स. इसको हम इसके अपॉन में लिख सकते हैं 1 प्लस ई माइनस 2x. ई माइनस एक्स को आगे लिख सकते हैं और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1, तो -1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. आपको एज ए चेन फॉर्मूले की तरह डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हुए जाना है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू लॉग कॉस ई एक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही फाइंड आउट करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. तो लॉग, और ये इसकी यहाँ पे डोमेन है, तो लॉग फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा. लॉग फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1 बाई फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन, एंड फंक्शन कैन बी एनी वैल्यू. सो लेट्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स. डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई एक्स. सो यहाँ पे इसको एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे हम. सो नेक्स्ट लाइन विल बी लॉग फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई फंक्शन 1 बाई कॉस ई एक्स डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ई एक्स. क्लियर. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाना है आपको 1/कॉस कॉस ई एक्स. अब यहाँ पे आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा कॉस फंक्शन वाला, और कॉस फंक्शन का फॉर्मूला होता था डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस फंक्शन माइनस साइन फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन. अब यहाँ पे एज ए फंक्शन क्या होगा, ई एक्स को एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे. तो कॉस फंक्शन का होता है माइनस साइन फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स. क्लियर. सो नेक्स्ट लाइन विल बी 1 बाई कॉस
ई एक्स और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन ई एक्स। अब ई फंक्शन का हमें पता होता है क्या होता है, ई पावर फंक्शन एंड डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो एक्स है यहाँ पे, एक्स का 1 होगा तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस ई एक्स साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स को हम लिख सकते हैं टेन ई एक्स डी बाई ओवर डी एक्स इक्वस टू दिस एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और जहाँ पे भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट y इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ई एक्स 5 मीन्स बीच में टर्म्स आएंगी ई एक्स क्यूब ई एक्स 4। सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, वी विल गेट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, सभी का डिफ्रेंशिएशन सेपरेटली कर दीजिए आप, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स 5। सो ई पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पावर फंक्शन ही होगा। ई पावर फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन होगा ई पावर फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता होता है 1 होता है। एंड सो ऑन अप टू ई एक्स 5 का होगा ई एक्स 5 डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स 5। नेक्स्ट लाइन विल बी ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एक्स 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5x4 इंटू ई एक्स 5 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आई होप ये क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज y इक्वल्स टू ई रूट एक्स एंड देन होल का अंडर रूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई रूट एक्स। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंप्लीट का अंडर रूट है, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज होगा अंडर रूट एफ एक्स, ये होता है 1/2 अंडर रूट एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सो एक अंडर रूट और ये एज ए कंप्लीट एफ एक्स ट्रीट करेंगे। सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी 1/2 रूट एफ एक्स एज इट इज एंड डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर, फॉर्मूले बेस्ड लिखा है डायरेक्ट। सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी 1/2 अंडर रूट ई रूट एक्स, दिस विल बी एज इट इज टिल द लास्ट लाइन। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ई पावर फंक्शन का। ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर फंक्शन होता है ई पावर फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे एज ए फंक्शन क्या होगा, रूट एक्स होगा। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, ई रूट एक्स का होगा ई रूट एक्स डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्लियर, योर नेक्स्ट लाइन विल बी 1/2 रूट ई रूट एक्स, ई रूट एक्स एज इट इज, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब रूट एक्स का आपको फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज होगा जो ऊपर हुआ था। सो 1/2 रूट एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सो एफ एक्स के प्लेस पे एक्स है, सो 1/2 रूट एक्स, और जब हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, तो उसको शो करने की भी कोई नीड है नहीं। सो योर लास्ट लाइन विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 विल बी 4। ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू लॉग एक्स। ये डोमेन में है तो ये क्या होगा, लॉग फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही फाइंड आउट करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सो लॉग फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज होगा विच इज 1/f x डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग और ये एज ए फंक्शन, तो लॉग फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1/f x 1/f x। एफ एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स है एंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्लियर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है।
सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा 1 बाई एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स है तो उसका 1 हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है लिखने की। सो योर फाइनल आंसर विल बी 1 बाई एक्स लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग फंक्शन का फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना है। आई होप ये क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है कॉस एक्स लॉग एक्स और डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो u अपॉन वी वाला फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा। सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। इसको एज ए यू ट्रीट करेंगे, इसको एज ए वी ट्रीट करेंगे, तो u अपॉन वी वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। सो फॉर्मूला विल बी log x स्क्वेयर, log x कांस्टेंट, डी बाय ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाय ओवर डी एक्स ऑफ log x। क्लियर। सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी log x, कॉस फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस साइन फंक्शन, तो माइनस साइन x और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा कॉस x, और लॉग फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स, और x है तो यहाँ पे उसका नेक्स्ट स्टेप में 1 होगा, तो नो नीड टू शो दैट। सो log x होल स्क्वेयर। सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स स्क्वेयर। आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और इससे आगे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें, ऊपर x आएगा एलसीएम, तो x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और x वी कैन राइट हियर x लॉग एक्स स्क्वेयर डी बाय ओवर डी एक्स। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लेट y इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस लॉग एक्स ई एक्स। ये इसके कंप्लीट एंगल में है, तो ये एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो कॉस फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज होगा। कॉस फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस साइन फंक्शन डी बाय ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय ओवर डी एक्स एंड डी बाय ओवर डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई एक्स। सो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। योर नेक्स्ट लाइन विल बी कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन का होता है माइनस साइन फंक्शन, माइनस साइन फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स प्लस ई एक्स इंटू डी बाय ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन दैट इज लॉग एक्स प्लस ई एक्स। ये लास्ट लाइन तक अब सेम रहेगा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स। यहाँ पे अब लॉग एक्स का आप सेपरेटली करेंगे और ई एक्स का आप सेपरेटली करेंगे, तो डी बाय ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाय ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स। दिस विल बी माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स। लॉग एक्स का आपका आंसर होगा 1 बाई एक्स फॉर्मूले से, और ई एक्स का होगा आपका ई एक्स। क्लियर। और यही आपका फाइनल आंसर होगा, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।